प्रेजेंट है एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो आपका 2 है इसका सॉल्यूशन को लेकर, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने एक्सरसाइज 3.1 की नई वीडियो देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ आप जाकर पूरी वीडियो आप 3.1 की देख सकते हैं। हमने बहुत बारीकी से सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हमने किए हैं। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ें, क्योंकि इस पूरा सॉल्यूशन यदि हम ही कर देंगे तो आप क्या बनाइए, है ना। जोक अच्छा था, बट चलिए। तो सबसे पहले क्या है, प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन में मेथड भी कहते हैं। तो है क्या, सबसे पहले बाई चांस मान लीजिए प्रश्न ऐसा दिया हो 10 और यहाँ दे रहे 2x + 3y = 12, ठीक है। मान लीजिए कि ये 2 है तो इसको मानते समीकरण समीकरण 2। इन दोनों में से किसी समीकरण में से किसी एक से x या y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। x या y का मान निकालना है दिए गए इन दोनों समीकरण में से किसी से। आप चाहें तो समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं या समीकरण 2 से भी। उसके बाद जो भी मान आएगा, मान लीजिए x बराबर आ गया मतलब ऐसे आ गया 2x + 1/y, मान लीजिए ऐसा आ गया, इसको मान लेना है समीकरण 3। फिर इस मान को किसी भी दोनों समीकरण, आपका मन होगा तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप क्या कर सकते हैं, इन मान को, यानी जो x का मान है इन दोनों में से किसी में भी रख लेना है। और उसके द्वारा क्या होगा कि y का मान प्राप्त होगा। क्या होगा, y का मान प्राप्त होगा। ऐसा करने से आपको क्या है, y का मान प्राप्त होगा। फिर इस y के मान को आपको क्या करना है, समीकरण 3 में रख देना है। क्या करना है, समीकरण 3 में क्या करेंगे, y का मान रख देना है। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा x का मान, क्योंकि x का मान अभी हमको पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ था ना, क्योंकि इस संख्या में क्या है, y का मान अभी भी था, तो हमको x का मान तो प्राप्त हुआ नहीं। तो इस प्रकार क्या है, इसके द्वारा x का मान भी प्राप्त हो जाएगा, आपको y का मान तो प्राप्त हो ही गया था। तो यही मेथड है सब्स्टिट्यूशन। यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक को लाकर दूसरे को क्या कर दो, हटा दो। तो इसी प्रकार क्या है कि आपको जो है इस पूरे चैप्टर को इसी मेथड के द्वारा बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्र ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन के अंदर भी कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, तो बस। तो चलिए हम लोग चलते हैं 3.2 में। 3.2 में हम आ गए हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिला के 4 प्रश्न हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 एवं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करके देंगे। बाकी जो 2 क्वेश्चन है आपका होमवर्क है। यदि आपसे वो बनता है नहीं, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पर प्रश्न पूछकर अपने उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों का हल करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमको मान लेना है, इसको मान लेना है समीकरण 1 है, ये क्या है, समीकरण 2 है। तो आप दोनों में से किसी एक भी समीकरण से चल सकते हैं, आपकी ये मर्जी है। तो लेकिन हम चलते हैं समीकरण 1 से। क्या है, समीकरण 1 से चलते। समीकरण 1 क्या है हमारा जी, 7x - 15y = 2। क्या 7x को इधर छोड़ देना है तो हो जाएगा 2 + 15y, या 15y + 2 भी आप लिख सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 2 + 15y / 7। इसको मान लेना है समीकरण 3। हमने आपको बताया था कि उसको जो भी मान आएगा उसको समीकरण 3 मान लेना है। फिर पुनः क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक समीकरण में क्या करना है, जो x का मान है रख देना है। तो हमने 1 से निकाला तो हम 2 में रख के देखते हैं। यानी क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने 1 से निकाला है तो चलिए 2 में रख देते हैं। आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। एक समीकरण 2 क्या है हमारा जी, x + 2y = 3। तो x का मान कितना है, 2 + 15y / 7 + 2y = 3 है, ठीक है। चलिए तो 7 यदि हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 + 15y + 7 दूनी 14y = 3। चलिए क्रॉस, नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 15 14 29, यानी 29y + 2 = 7 21। चलिए तो कितना हो जाएगा, 29y = 21 में से 2, यानी 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 19। तो इसीलिए y का मान कितना आ जाएगा, 19/29 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हमारा y का मान नहीं प्राप्त, अभी x का मान नहीं। अब इसी के द्वारा क्या करेंगे, समीकरण 3 में इसी y के मान को रख देंगे। समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 में y का मान देने पर, चलिए समीकरण 3 में y का मान देते हैं। तो समीकरण 3 है हमारा x = 2 + 15y / 7।
चलिए तो कितना है 2 + 15 गुने वाई, वाई का मान कितना है 19/29/7, तो हो जाएगा 2 + 285/29/7। चलिए ऊपर हम क्या है कि हम निकालेंगे भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो आएगा 58 + 285/29/7, तो हो जाएगा कितना 343/29। इसको करेंगे ऊपर नीचे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर जाएगा तो 1, नीचे जाएगा तो 7, ये कट जाएगा किससे भाई 49 से। तो x का मान हमारा कितना है, तो x का मान निकाल देना हम, ये सारे x के मान है, तो x बराबर हो जाएगा कितना 49/29। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार हमारा x का मान भी प्राप्त हो गया और y का मान भी प्राप्त हो गया। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। तो इसी प्रकार क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बना लेना है। हम अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 4। चलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 4 लिया, तो वहीं पर सेम कंडीशन हम ले लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो हम चलेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम चलें तो हो जाएगा 0.5x + 0.8y = 3.4। चलिए दशमलव हटाएंगे तो सब में नीचे 10 बैठेगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि भिन्न का जोड़ निकाल देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5x + 8y = 34/10। देखिए 10 से 10 क्या होगा नीचे खत्म, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5x + 8y = 34। तो 5x = 34 - 8y, तो x बराबर हो जाएगा 34 - 8y / 5। इसको मान लेंगे समीकरण 3, समीकरण 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में x का मान देने पर क्या है, समीकरण 2 में x का मान देने पर, चलिए समीकरण 2 में x का मान देते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा 0.6 है, दशमलव हटाएंगे तो 6/10 x हो जाएगा, माइनस 0.3 है तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 3/10y, और उधर है 0.3 यानी दशमलव हटाएंगे तो 3/10 है। अब x का मान हम क्या करेंगे, हमको इसमें रखना है, तो 6/10 इंटू x का मान कितना है 34 - 8y / 5 - 3y / 10 = 3/10। चलिए तो हो गया। अब क्या करेंगे, उसी मान को हम यहाँ पर क्या है भिन्न का जोड़ के रूप में सबसे पहले तोड़ेंगे, इसके बाद इसका मान को निकालेंगे। चलिए तो अगर 6 से अगर डायरेक्ट गुना भी करते तो हो जाएगा 204 - 48y / 10 × 5 50 - 3y / 10 = 3/10। चलिए इसी मान को अब हम लोग वहाँ पे अगर हम हल करें तो इसका एलसीएम निकालें तो 50 आएगा ना जी। चलिए 50 = 3/10 इधर है। चलिए तो हो जाएगा 50 है तो ये तो सेम मान यहीं पर उतर जाएगा, 50 एलसीएम आया तो 204 - 48y माइनस, देखिए इससे 10 × 5 = 50, 5 घट रहा तो 3 × 5 = 15 y हमारा आ जाएगा। चलिए तो हो गया हमारा। चलिए तो 0 से 0 खत्म, नीचे से नीचे क्योंकि करता है तो 5 बचेगा, तो हो जाएगा 204 - 48 और 15 कितना 63y बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × 5 = 15, एक कम एक ही हो जाएगा, तो 204 बराबर 204 इधर इसको इधर ले आए तो -15 बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 63y बराबर इसको घटाएंगे तो 189, 63 × 189 यानी y का मान कितना आ गया 3 हमारा आ गया। अब चलिए हमारा y का मान तो हमको प्राप्त हो गया, लेकिन हमको x का मान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए हमको समीकरण 3 में इस y के मान को रखना पड़ेगा। तो हम ले लेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 में y का मान देने पर क्या है, समीकरण 3 में y का मान देने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 34 - 8y / 5, तो हो गया 34 - 8 × 3/5। चलिए तो 34 - 24 कितना हो जाएगा 10, 10/5, इसका मान कितना 2, यानी हो जाएगा x बराबर कितना 2, जबकि y का मान कितना आ गया 3, हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 का सोल्यूशन। तो आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न है, जिसमें हम एक प्रश्न का उत्तर आपको देंगे, बाकी एक प्रश्न आपको बना लेना है। अगर नहीं बने तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर तो बिल्कुल हम दे देते हैं, ताकि आपको जो भी प्रश्न हो आप हमें वहाँ भेज कर क्या है, ताकि कुछ मेहनत आपको भी करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे सारे प्रश्नों का उत्तर यदि हम ही दे देंगे तो ये तो एक तरह से चीटिंग हो जाएगा, फिर आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है, फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमारा जो चैनल है वो सिर्फ आपको कंसेप्ट देता है, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी है, ठीक है। चलिए, तो कहता है प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल, इसको भी उसी विधि से हल करना है। चलिए, इसको मान लेंगे ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए, तो हम चलते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, तो हम x का मान इधर रख देंगे तो हो जाएगा a माइनस बी माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस समीकरण यानी 3 यानी छोड़िए x का मान लिख दें, x का मान समीकरण 2 में देने पर, x का मान समीकरण 2 में देने पर, इसका मान समीकरण 2 में देने पर दो क्या है हमारा समीकरण, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो ए एक्स, तो x का मान कितना है यहाँ पर, a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, जोड़ा हम लगा हुआ है, तो यदि इस जोड़े में से ए निकालेंगे तो बचेगा ए माइनस बी, यदि इससे हम सिर्फ वाई निकालें तो बच जाएगा ए प्लस बी बराबर, यदि हम इसको तोड़ दें तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, टूटिएगा ना। यदि इस प्लस को हम इधर लाएँ तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा और इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लगभग चीज़ें क्या हो जाएगी, एक दूसरे से ख़त्म हो जाएगी, तो हो बच जाएगा इधर a माइनस वाई, इधर क्या बच गया 0 बच गया, तो a का मान कितना हो जाएगा वो बाई उधर चला जाएगा, तो यानी a का मान y आ गया, या बाई का मान आप कह सकते हैं, या सॉरी बाई का मान a ले लेते हैं, क्योंकि बाई 122 का मान निकालना ना। अब इस y के मान को क्या करना है, हमको समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। तो रख लेंगे समीकरण 3 में y का मान देने पर, समीकरण 3 में क्या करना है, y का मान देना है। समीकरण क्या करना है, 3 में क्या करना है, y का मान देने पर, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, देने पर क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर a माइनस बी माइनस वाई, तो a माइनस बी, वाई का मान क्या है बाबा a है, तो एक प्लस में एक माइनस में तो ख़त्म हो जाएगा, तो x का मान कितना बच गया जी माइनस बी। तो इसी प्रकार हमारा आंसर हो गया x बराबर माइनस बी, जबकि y का मान हमारा a हमारा आंसर आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर हमने लिखा है कि समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस प्रश्न में भी आपको कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 1 हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आपको करेंगे। तो बाकी प्रश्न आप खुद बनाएं, क्योंकि अगर आप खुद नहीं बनाएगा तो आपका प्रैक्टिस कैसे होगा, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट कैसे होंगे, यदि आप परफेक्ट नहीं हुए तो मैट्रिक का एग्जाम जब आएगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो कहिएगा सर आपने सही से समझाया नहीं था, क्योंकि आप लोग अपनी गलती नहीं देते हैं बल्कि मास्टर साहब की गलती देते हैं, ठीक है। हम भी पढ़ते थे बिल्कुल वैसा ही करते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, बट भगवान की दया से हमने काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो दिया गया है ये, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो वह समीकरण 1 समीकरण 2 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण 1 से, आप चाहें तो समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, समीकरण 1 से चलेंगे। तो चलिए, समीकरण 1 हमारा दिया है x प्लस एक्स बटा 2 प्लस वाई बराबर, दशमलव हटाएंगे तो 8 बटा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये भी उसी फॉर्म में है। चलिए, तो 2 ले लेंगे एलसीएम, तो जाएगा x प्लस 2y बराबर 8 बटा 10। चलिए, इसको नीचे कटता है तो 5, नीचे कुछ नहीं, तो एक बचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 5x प्लस 10y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए, तो इसको देख लेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 10y, तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 10y बटा 5, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब क्या कर देंगे, x का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। यानी यहाँ लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में देने पर, x का मान समीकरण 2 में देने पर रख देंगे, तब क्या हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा देने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण 2 क्या है बुआ जी, x प्लस वाई बटा 2 बराबर 7 बटा 10। x का मान क्या है जी 8 माइनस 10y
प्लस वाई बटा 2 बराबर 7/10। बउआ जी करते हैं, तो इसी कारण आप लोग फुल गए हैं, तो लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई, और शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं आप। तो हो जाएगा यहाँ पे 10 दूनी 20 प्लस वाई बराबर 7/10। ठीक है, नीचे तो हमारा कट ही जाएगा, 2 पच्चे 10, नीचे कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा। तो 20 में से गया 19, तो 16 माइनस 19 वाई बराबर 7/5 हो जाएगा जी। चलिए जी, तो ये हो जाएगा हमारा 7/5। देखिए जी कैसे होगा जी, यहाँ पर 5 नहीं है जी, छूट गया जी, आपने बताया भी नहीं जी। तो 5 दूनी 10 न हो जाएगा जी, तो 10 हो जाएगी। तो 2 से ऐसे ही मल्टीप्लाई इसमें करना ही पड़ेगा। 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो यही आएगा 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 22, और ये तो हमारा 2 पच्चे 10, तो ये हमारा 5 हो जाएगा ना जी। 2 पच्चे 10 हो जाएगा, तो 5 बाई। चलिए जी, अब हमारा हो गया 20 में से 5 गया जी, तो ये 15 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा जी? 15 हो जाएगा जी। और ये तो हमारा 16 बच ही जाएगा जी, ठीक है, बराबर 7 हो जाएगा जी। तो हो जाएगा, चलिए 16, इस 7 को इधर ले आते हैं, तो 16 में से 7 बराबर इधर 15 बाई चला जाएगा जी। तो 16 में से 7 गया जी, तो 9 बराबर 15 बाई हो जाएगी। तो बाई बराबर 9/15, तो 3 तिया 9, अब 3 पच्चे 15, तो बाई का मान आ गया हमारा कितना जी? 3/5, या इसको लिख सकते हैं 0.6। क्या लिख सकते हैं जी? y का मान 3/5 या 0.6 जी। अब क्या करते हैं, इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं। लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में देने पर, y का मान समीकरण 3 में देने पर, समीकरण 3 में यदि हम y का मान रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 10y/5 जी। तो x हो जाएगा 8 माइनस 10 गुना कितना जी? 3/5 बटा जी 5, ये हो जाएगा 2। तो 8 में से 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? 2/5, या आप लिख सकते हैं 0.4। तो यानी हमारा हो गया x बराबर 2/5, या इसकी जगह आप 0.4 लिख सकते हैं। और y का मान 3/5 है, इसकी जगह 0.6 आप मान लिख सकते हैं। आपकी बुक में जो भी आंसर दिया उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 1 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए काफ़ी आसान है, आप बना दिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 4 एक तरह के हैं, लेकिन उसमें से हार्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो हम वही बताते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 समीकरण 2। अब चलिए बहुत चल रही है, हम समीकरण 1 से अब चलेंगे समीकरण 2 से। कहा कि देख लेना, यहाँ आसान हो जाएगा ना मान निकालना, तो आसान देखना भी है आपको, किससे आसान होता है x तथा y का मान निकालना, उसी से हम निकालेंगे। तो चलेंगे हम समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 2 से यदि हम चलें, तो समीकरण 2 क्या है जी हमारा? x प्लस वाई बराबर 2ab। तो x बराबर हम हो जाएगा, या आप चाहे तो y बराबर निकाल सकते हैं। चलिए 2ab माइनस 1 बहुत निकाल लिए, x y ले, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 ले लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान क्या है? समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण 2 से निकाला है इसीलिए हम समीकरण 1 में रखेंगे। यदि समीकरण 1 से निकालते तो समीकरण 2 में रखते। तो समीकरण 1 क्या है हमारा जी? bx/a प्लस ay/b बराबर a² प्लस b²। चलिए, तो b और x/a प्लस a इंटू बाई का मान क्या है जी? 2ab माइनस x/b बराबर a² प्लस b² हो गया जी। चलिए जी, यहाँ अगर हम देख लें तो a b कॉमन हो जाएगा जी, इसमें b घट रहा है जी, तो b a से a खत्म, तो b बचा, तो b² x प्लस इसमें b है जी, तो a घट रहा है, तो ये हो जाएगा a² इंटू 2ab माइनस x बराबर जी a² प्लस b² हो जाएगा जी। चलिए हो जाएगा b² x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2a³ माइनस a² x बराबर, इसको यदि हम इधर लेके जाकर गुना करें तो हो जाएगा a³ प्लस abq। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब चलिए, अब देखिए हो जाएगा b² x, ठीक है, माइनस a² x, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा a³ प्लस abq, इसको लेके चले जाते हैं उधर तो हो जाएगा माइनस 2a³। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं तो हो जाएगा, अगर इसमें से देखें तो x कॉमन ले लें तो हो जाएगा b² माइनस a² बराबर, देखें a³ इसमें है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा abq माइनस
यहाँ हो जाएगा AQB, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब चलिए इसमें हम देखें तो x बराबर हमारा आ जाएगा b² माइनस a² बराबर, यदि हम चाहें तो इधर हम सिर्फ यदि हम कॉमन लेना है, चाहे AB यदि कॉमन ले तो हो जाएगा b² माइनस a²। चाहे b² इधर भी यही सेम चीज़, ये से ये ख़त्म, तो यहाँ पर x बराबर क्या बच गया हमारा AB आ गया है ना। तो हमारा आ गया x बराबर AB, ये हमारा आंसर तो आ गया x का। लेकिन अब x के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान क्या है, समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण क्या है 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, y बराबर 2ab माइनस एक्स। तो ठीक है, y बराबर 2ab माइनस एक्स का मान कितना है जी, ab आया है जी। तो y का मान ab आया, तो इसीलिए हमारा x का भी मान आया ab और y का मान भी क्या है हमारा ab आया है। तो यही हमारा आंसर है। इसी के साथ क्या है, हमारा जो है पूरा जो चैप्टर है वो हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो उसमें हम विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छी विधि है जिसका जो क्या प्रतिस्थापन इससे बहुत बार पूछा गया है, विलोपन भी पूछा जाता है एग्जाम बोर्ड में, लेकिन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर प्रतिस्थापन विधि, इसलिए इस चैप्टर का बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। NCERT की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई, उसकी भी जो प्लेलिस्ट है उसका आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से NCERT का पोस्ट सोल्यूशन देख सकते हैं। संस्कृत भी हमारा सोल्यूशन हो चुका है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और साथ में इतिहास और बाकी सारे SST सब्जेक्ट और साइंस के भी सोल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप जाकर हमारा वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल है क्लास 10 की कंप्लीट तैयारी आपको क्या है बिल्कुल मुफ्त में करवाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, बिल्कुल कर ही दो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है।